हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ फ्लांज के बारे में जानेंगे। कितने प्रकार के फ्लांज होते हैं और कौन सा फ्लांज कहाँ यूज किया जाता है। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चैनल का मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका बेनिफिट आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज हम लोग टाइप ऑफ फ्लांज के बारे में जानेंगे। इसका पहला नंबर के फ्लांज को हम लोग जानते हैं। पहले इसका नाम है वेल्ड नेक फ्लांज। वेल्ड नेक फ्लांज जो होता है, इस फ्लांज में एक नेक बना हुआ रहता है। इसका मैं एक डिस्क्रिप्शन बगल में लिख दिया हूँ, इसको आप लोग पढ़ के आसानी से जान सकते हैं। इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वेल्ड नेक यानी इस फ्लांज में पाइप के साथ वेल्डिंग करने के लिए फ्लैंज का एक सिरा नेक यानी गर्दन की तरह निकला रहता है। इसी में वेल्डिंग किया जाता है। जो है ना, ये जो आप लोग नेक दिख रहा है आप लोगों को, इसी पे पाइप लगाकर वेल्डिंग किया जाएगा और इस फ्लांज का इस्तेमाल पाइपलाइन में किया जाएगा। दूसरे नंबर के फ्लांज को जानते हैं, सॉकेट वेल्ड फ्लांज। ये भी वेल्डिंग ही होता है, लेकिन इस फ्लांज का देखिए थोड़ा डिज़ाइन अलग है। इस पे नेक बना हुआ नहीं है। इस फ्लांज के अंदर एक सॉकेट बना रहता है, जिसमें पाइप को आसानी से सॉकेट के अंदर बैठाकर फ्लांज के बाहर से वेल्डिंग कर दिया जाता है। इसीलिए इसको सॉकेट वेल्ड फ्लांज कहते हैं। आप लोगों को अंदर में फ्लांज का अंदर में एक छोटा सा बॉर्डर दिखता होगा। पाइप जो है उसी बॉर्डर पे जाकर सट जाता है और ऊपर से पाइप को वेल्डिंग कर दिया जाता है। और इस फ्लांज का इस्तेमाल पाइपलाइन वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा यूज। अब समझते हैं हम लोग स्लिप ऑन फ्लांज के बारे में। स्लिप ऑन फ्लांज का जो फ़ोटो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो बड़ा पाइपलाइन रहता है 150 का, 200 का, 250 का, उस जगह पे स्लिप ऑन फ्लांज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इसका कारण है क्योंकि इस तरह के फ्लांज में दोनों साइड से ही वेल्डिंग होता है, अंदर की ओर से भी और पाइप के ऊपर की ओर से भी वेल्डिंग किया जाता है, और ये हाई प्रेशर को झेल लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का स्लिप ऑन फ्लांज जो है, आपको बड़ा डायमेंशन का जो पाइप रहेगा 250 का, 300 का, उस तरह के पाइपलाइन में इस तरह का फ्लांज आपको देखने को मिल जाएगा। अब जानते हैं थ्रेडेड फ्लांज के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस फ्लांज के अंदर वाली सतह पर थ्रेड यानी चूड़ी बनी होती है। इसे थ्रेडेड फ्लांज कहते हैं। इसके अंदर पे आईडी पे फ्लांज के जो इनर डाया है उस पे बहुत सारे थ्रेड बने हुए दिखेगा आपको, और पाइप में थ्रेड बनाकर और इस फ्लांज को टाइट कर दिया जाता है टेफ्लॉन वगैरह लगाकर, और इस फ्लांज का इस्तेमाल किया जाता है। इस पे वेल्डिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इस पे एक ये बेनिफिट है कि इस पे आपको वेल्डिंग करने का ज़रूरत नहीं है। पाइपलाइन में थ्रेड बनाइए और जो डायमेंशन का थ्रेड बना रहे हैं उस डायमेंशन का फ्लांज लेकर आसानी से आप टाइट करके और फ्लांज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं लिप जॉइंट फ्लांज के बारे में। लिप जॉइंट फ्लांज जो होता है, एक फ्लांज के अंदर पाइपलाइन को डाला जाता है और फ्लांज ऊपर से घूमते रहता है। आप कोई सा भी बोल्ट मिलाकर और फ्लांज को टाइट कर सकते हैं। इस पे ये एक प्लस पॉइंट है कि इस पे आप लोगों को होल को मिलाना नहीं पड़ता है। इस पे पाइप का जो नेक जैसा निकला हुआ है दिख रहा है, उस पे वेल्डिंग हो जाता है पाइपलाइन और फ्लांज घूमते रहता है। आप कोई सा भी बोल्ट इस पे मिलाकर और फ्लांज को टाइट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं और फिश फ्लांज के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट फ्लांज है। ये फ्लांज आप लोगों को बॉयलर लाइन वगैरह में देखने को मिल जाएगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो लाइन दिखता है या इंस्ट्रूमेंट ईयर का लाइन दिखेगा, उस पे भी आप लोगों को इस तरह का फ्लांज देखने को मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इस फ्लांज में 2 पॉइंट लगे हुए रहते हैं। इस पे इंस्ट्रूमेंट को फिट किया जाता है और उसका प्रेशर वगैरह रीडिंग हम लोग को उसके डिस्प्ले में दिखता है।
तो इस तरह का जो ऑरफिस फ्लांच है आप लोगों को बॉयलर लाइन में, इंस्ट्रूमेंट ईयर के लाइन पे, बहुत सारे लाइन पे आपको देखने को मिलेगा। इस पे एक ही बेनिफिट है कि इस पे आप लोग कोई भी प्रेशर चेक करने का इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं और पाइपलाइन में कितने का प्रेशर जा रहा है उसको पता कर सकते हैं। साथ ही इस पे दो तरफ फ्लांच के नेक बने हुए रहते हैं, उसी नेक पे पाइपलाइन वेल्डिंग हो जाता है और इस पे इंस्ट्रूमेंट लगाकर हम लोग पाइपलाइन का प्रेशर चेक कर सकते हैं। और ऑरफिस जो होता है, एक ऑरफिस का प्लेट आता है जो कि दोनों फ्लांच के बीच में डाला जाता है। ऑरफिस का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं ऑरफिस का क्या काम होता है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं हम लोग रिड्यूस फ्लांच के बारे में। रिड्यूस फ्लांच जो होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रिड्यूस जैसा ही काम करता है। जैसे पाइपलाइन वगैरह रिड्यूस करते हैं हम लोग 100 से 80 mm, 100 से 50 mm, इसी तरह का ये रिड्यूस किया हुआ फ्लांच रहता है। और इस फ्लांच को हम लोग 150 से 100 में, 100 से 50 में आराम से आसानी से यूज कर सकते हैं। इस तरह का ये बना हुआ ऑलरेडी फ्लांच आता है, रिड्यूस किया हुआ 100/50, 150/100, इस तरह का ये बहुत सारे डायमेंशन का आता है। तो इसको हम लोग पाइपलाइन को रिड्यूस करके बड़ा पाइपलाइन से छोटा पाइपलाइन का इस्तेमाल, इस फ्लांच का इस्तेमाल करके आसानी से हम लोग कर सकते हैं रिड्यूस फ्लांच का। अब जानते हैं इंटीग्रल फ्लांच के बारे में। इस पे फ्लांच को पाइप या इक्विपमेंट के साथ डालकर बनाया जाता है, जो कि फ़ोटो में दिख रहा होगा। जो भाल्व वगैरह आता है या डिस्टेंस पाइप वगैरह आता है उस पे ऑलरेडी फ्लांच वेल्डेड रहता है। उस तरह का जब भी आपको फ्लांच दिखे उसको इंटीग्रल फ्लांच कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है और डिस्क्रिप्शन का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जिससे आप लोगों को आसानी से पता चलेगा कि कौन सा फ्लांच है और उसका काम क्या है। अब समझते हैं हम लोग ब्लाइंड फ्लांच के बारे में। इसका उपयोग हम पाइप के एंड को बंद करने के लिए करते हैं। जो पाइप का एंड रहता है उसको बंद करने के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पाइप जहां समाप्त होता है वहां पाइप के मुंह को बंद करने के लिए इस फ्लांच का इस्तेमाल किया जाता है। इसी फ्लांच को ब्लाइंड फ्लांच कहा जाता है। ये एक डमी फ्लांच का जैसा रहता है, आप लोगों को फ़ोटो दिख रहा होगा। और पाइपलाइन का जो एंड आता है उस एंड में एक फ्लांच को वेल्डिंग कर और इस डमी फ्लांच को गैस्किट डालकर टाइट कर दिया जाता है। अगर भविष्य में कभी उस पाइपलाइन को आगे बढ़ाया जाएगा तो इस डमी फ्लांच को खोलकर और पाइपलाइन को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, नहीं तो ये डमी फ्लांच लगा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ टाइप्स थे। इस टाइप्स को आप लोगों को नोट करके रख लेना है, ये आगे चलकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है दोस्तों। तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी नॉलेज मिला है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चैनल का मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।